प्रैक्टिस टाइम, मैच दिस, मैच ईच येलो बॉक्स विद वन ग्रीन एंड वन पिंक बॉक्स। ओके, तो अब आपको ये जो येलो कलर के बॉक्स दिए हुए हैं ना, इनको ग्रीन और पिंक बॉक्स से मैच करना है। ओके, तो रुपी 1/2, तो मतलब 1 रुपये का 1/2 मतलब मीन्स हाफ कितना होता है, इट्स 50 पैसा ना। अगर हम 1 रुपी मल्टीप्लाइड विद 1/2 करें तो 2×5 = 10, ओके, एंड 0, सो 50 आ गया ना। सो 1 रुपये इसका 1/2 पार्ट होता है 50 पैसा, हाफ होता है ना 1 रुपये का, हाफ तो 50 पैसा ही होता है। सो 50 पैसे से इसको मैच कर देंगे, मैच किया भी है इन्होंने यहाँ पे। एंड इसको अगर रुपये में लिखा है इन्होंने तो 0.75 पैसा नहीं, 0.50 पैसा लिखा है। ओके, तो 0.50 पैसा में इसको टच कर देंगे इसको। इसके बाद रुपी 1/10, तो जो 1 रुपये का 1/10 पार्ट होता है वो कितना होता है, 1/10 पार्ट तो 10 पैसा होता है ना, तो 10 पैसा पे इसको मैच कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर इसको 10 पैसा को किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम रुपए में लिखते हैं तो 0.10 है ना, 10 पैसा तो 1 रुपये का 0.10 ही पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.10। ओके, अब रुपी 5/100, तो 5/100, तो ये तो 5 पैसे होते हैं ना, 5/100 मतलब कि 100 का 5th पार्ट। तो अगर 1 रुपीज़ का 100 पार्ट किया है और उसका 5 पार्ट अगर हम काउंट करें तो वो कितना हुआ, 5 पैसा ना। तो 5 पैसे में इसको टच कर देंगे, और इसके बाद इसको अगर हम रुपी फॉर्म में लिखते हैं तो यह आ जाएगा 0.05। ओके, 0.05 पैसा, तो इसमें मैच कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप कर लेंगे कलरफुल डिज़ाइन। व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ कलर्ड ब्लू, तो अब इस शीट को देखिए और ये बताइए कि जो शीट है इसका कितना पार्ट जो है वो ब्लू कलर से कलर किया हुआ है। तो टोटल पार्ट कितने हैं पहले हम वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 पार्ट हैं, है ना, टोटल 10 इक्वल पार्ट आर देयर, जिसमें से ब्लू कलर एक पार्ट को इन्होंने कलर किया। इसका मतलब कि 1/10 पार्ट जो है वो ब्लू कलर से, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/10, तो इन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन, अब कितना पार्ट इस शीट में, कितना पार्ट जो है वो ग्रीन है, 1 2 3, 3 पार्ट इन्होंने ग्रीन किया, तो 3/10 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 3/10। विच कलर कवर्स 0.2 ऑफ द शीट, अब कौन सा कलर है जो 0.2%, जो 0.2 पार्ट है वो इस शीट का कवर किया हुआ है। तो 0.2 इट मीन्स के जो 10 पार्ट हैं उसको इक्वली अगर हम लिखेंगे तो वो एक पार्ट का मतलब 1/10 पार्ट हुआ, कोई भी एक, जैसे ब्लू है तो 1/10 था। तो अगर 0.2 पार्ट हमें ढूंढना है कि कौन सा है, तो 2 कलर किस, कौन से ऐसे इस शीट में कौन से कलर हैं जो 2 टाइम रिवाइज हुए हैं, है ना, तो वो येलो कलर है। इट मीन्स कि येलो है 0.2 ऑफ द शीट। ओके, तो इसको लिख लेंगे। नाउ लुक एट द सेकेंड शीट, ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस, हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। अब एक और शीट इन्होंने फिल कर दी है कलर से, और इसको भी इक्वली इन्होंने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल, अब कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऐसे भी हैं 10 ऐसे भी, मीन्स 100 हैं ये, टोटल 100 इज ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट। यस, अगर हर एक पार्ट को हम देखें तो टोटल तो 100 हुए, 100 में से अगर एक पार्ट को हम करेंगे तो वो 1/100 हुआ ना, कोई भी एक पार्ट जो है वो इस पूरी शीट का 1 पार्ट है ना, तो 1/100। यस, हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेज आर देयर, तो 10 बॉक्सेज हैं यहाँ पे, सो 10 आ जाएगा यहाँ पर। इज ब्लू इक्वल टू 10/100 ऑफ द शीट, यस, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स किए थे इन्होंने और उसमें से 10 के भी 10 पार्ट्स कर दिए, तो 10/100 ही हुए ना, तो यस इट्स ट्रू। We saw that blue is also equal to 1/10 of the sheet. We wrote it as 0.1 of the sheet, है ना, तो 1/10 पार्ट तो हमने ऊपर वाले में लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि तब हमने सिर्फ उस पूरी शीट में सिर्फ 10 ही पार्ट किए थे, मगर जो दूसरी शीट में किए इसमें 10 पार्ट के भी 10 पार्ट कर दिए, तो टोटल 100 पार्ट हो गए जब हमने इनको काउंट किए। तो जब टोटल 100 हो गए तो इसका जो जो हमने मेजरमेंट, जो जिस तरीके से हमने इनको लिखा है वो थोड़ा अलग हो गया, राइट। कैन वी से 10/100 इक्वल टू 1/10, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 10/100 है वो इक्वल है 1/10 के, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने 1 पार्ट जो था ना 1/10 पार्ट में जो 1 था उसके हमने
10 पार्ट अगेन कर दिए, फिर से कर दिए, और जो 10 पार्ट था जब हमने एक एक पार्ट का 10 किया है तो 10 भी 100 बन गया। तो इसका मतलब सही है कि 10/100 इक्वल टू 1/10 ही है यहाँ पे, 0.10 इक्वल टू 0.1 ही है, राइट। थिंक, कैन वी राइट 10 पैसा एज 0.1 ऑफ द रुपी? हाउ मैनी बॉक्सेज आर रेड? व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज दिस? 15 अपॉन, तो कितने जो बॉक्सेज हैं यहाँ पे, कितने जो बॉक्सेज रेड कलर के हैं, तो हम अगर इनको काउंट करेंगे तो कितने हैं, 10 तो यहाँ पे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5, तो 15 है टोटल, 15 रेड बॉक्सेज आर देयर, राइट। कैन वी ऑल्सो राइट इट एज 0.15 ऑफ द शीट? यस, 0.15 तो है ये, ओके, तो 0.15 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम 99 पैसा को 0.99 रुपी लिखते हैं, वैसे ये 0.15 ही तो हुआ 100 पार्ट के हिसाब से, है ना। नाउ 3/100 ऑफ द शीट इज ब्लैक, वी कैन से 0. शीट इज ब्लैक, तो ब्लैक कितनी शीट है, 3 जो स्क्वायर है इसमें 3 पार्ट हैं, वही सिर्फ ब्लैक है ना। तो कितना है एक पार्ट, 3, तो पूरे 100 में से 3 है, तो हम 3/100 लिख सकते हैं इसको। वी कैन से 0. अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 0.03 आ जाएगा इसमें, है ना, 0.03 शीट इज ब्लैक, तो यहाँ पे लिख लेंगे। हाउ मैनी वाइट बॉक्सेज आर देयर इन द शीट? व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट? तो अब ये बताइए कि कितने वाइट बॉक्सेज हैं यहाँ पर, हमने इनको काउंट किया, एक तो 10 हो गए, 10 के अलावा भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 प्लस 10 22, तो 22 है यहाँ पे टोटल वाइट बॉक्सेज आर देयर 22। व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज वाइट? तो कितनी पार्ट जो है वो सेकेंड शीट जो वाइट है, तो टोटल 22 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 22, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 22/100, ओके। और अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.22 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, पार्ट पूछा इसलिए यहाँ पे 22/100 लिख देंगे। मेक योर डिज़ाइन, मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.42 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड। तो अब आपको क्या करना है, टोटल 100 पार्ट है, इन्होंने इक्वल किया है, तो आपको 0.45 पार्ट को कलर करना है रेड कलर से। तो आप 45 कोई से भी 45 बॉक्सेस को रेड कलर कर देंगे तो वो हो जाएगा 0.45, राइट। अब नेक्स्ट शीट में देखिए, यूज 4 कलर्स, ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर। तो अब आपको 4 अलग अलग डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं, और हर एक कलर का जो मैप रहेगा, जो मैप वो करेंगे आप 0.05 होना चाहिए, मतलब हर एक बॉक्स को कोई से भी 5 बॉक्सेस को आप कलर करेंगे, ओके, 4 कलर से, ओके। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। सो डू इट स्टूडेंट्स।